आज हम सीखने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकालें। कोई संख्या आपको दी हुई है और बोल दे कि उसका इतना प्रतिशत निकालो, या फिर कोई संख्या है वो इस संख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो आप कैसे निकालोगे। चलो जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले दिया हुआ है प्रतिशत। तो इसमें प्रतिशत मतलब होता है कि प्रत्येक 100 पर गणना करना, यानी कि कोई भी संख्या है उसकी 100 के ऊपर गणना करनी प्रतिशत कहलाता है। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि 50 का 10% निकालो, यानी कि 50 है, इसका 10% कितना होगा। तो ये आप कैसे ज्ञात करोगे। तो ये ध्यान रखना, 50 गुणा 10 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो 10 के बट्टा में लिख दो 100। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, कितना आ गया 5। यानी कि 50 का 10% कितना हो गया भाई 5 हो जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 282 का 10% निकालो। तो 282 लिखो पहले और इसके गुणा में लिख दो आप 10 बटा प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो 10/100 हो जाएगा। इसको कर दो 1 0 से 1 0 कैंसिल और आ जाएगा आपके सामने 282/10। तो आप ये जानते होंगे कि 10 का भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 282 का 10% होगा 28.2। कितना होगा भाई 28.2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है 250 का 25 है, वो कितना प्रतिशत है। अब आपको प्रतिशत पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या था कि प्रतिशत दिया हुआ था और संख्या पूछ रहा था। अब आपको है कि संख्या दी हुई है और प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। उसमें तो आप गुणा कर रहे थे, इसमें 25 को रखो ऊपर, 250 को रखो नीचे और इसको 100 से आप गुणा कर दो। फिर प्रतिशत दिया हुआ होता है तो 100 का भाग लगाते हैं, और प्रतिशत निकालना होता है तो हम 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक है। 1 0 से 1 0 गया और 25 से 25 गया, तो यहाँ से बच गया 1 और यहाँ पे 10 है ही, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 1 गुणा 10, यानी कि 250 का जो 25 है वो आ जाएगा आपके 10%। कितना आ जाएगा 10%। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है 315 का 1% ज्ञात करो। 315 आपको संख्या दी हुई है, इसका 1% कितना होगा। तो चलो 315 गुणा 1/प्रतिशत का मतलब नीचे क्या लगा दो 100 का भाग। 100 का भाग लगाते ही आपको पता है कि आ जाएगा 315/100 आ जाएगा। अब नीचे अगर 2 0 है तो ऊपर वाली संख्या के 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, यानी कि यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा 1%, 3.15, यानी कि 315 का 1% जो है वो होगा 3.15। थैंक यू।